गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डेप्रिसिएशन कर रहे थे हम। अब आप लोग बुक्स ओपन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अब। पेज नंबर 161। Question number 22. Mr. Hopeful commenced business on 1117 with capital and plant and equipment worth rupees 7 lakh. 1117 को हमारे पास एक मशीन है 7 लाख की. He charged depreciation by WDV 15% and underline कीजिएगा. He has a policy of charging full year depreciation on the asset. पॉलिसी ऑफ चार्जिंग फुल ईयर्स डेप्रीसिएशन. इनकी पॉलिसी है डेप्रीसिएशन लगेगी तो कितने समय की? पूरे साल की. तो आप कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, ईयर ऑफ परचेज भी फुल ईयर डेप, ईयर ऑफ सेल भी फुल ईयर डेप. इसके बाद इन्होंने 2 मशीन्स और खरीदी हैं. 1818 150 30 सितंबर 21 2 लाख. तो जो मशीनरी 2 है इस मशीन पर 2018 में कितने महीने का डेप लगेगा? पूरे साल 12 महीने. फिर आप ये मत कहना मैम 1 अगस्त की परचेज है, क्योंकि पॉलिसी क्या है 12 मंथ्स की. फिर ऐसे मशीनरी 3 इस पे 2021 में कितना डेप? पूरे साल का. ये नहीं सोचना 30 सितंबर खरीदी है, पॉलिसी कितनी है 12 महीने की. नाउ ऑन 1121 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड टू SLM. अभी तक हम लोग क्या लगा रहे थे? WDV 15%. अब 2021 से हम लगाएंगे SLM. और इस दिन क्या हुआ है? एंड ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. देखिए रिमेनिंग को अंडरलाइन करके स्टार लगा लीजिएगा. क्वेश्चन आपको टोटल भी दे सकता है, क्वेश्चन आपको रिमेनिंग भी दे सकता है. टोटल का मतलब है हम माइनस जैसे अभी तक कर रहे थे. रिमेनिंग का मतलब है माइनस नहीं करना, बचे हुए साल ही गिवन है, माइनस फर्दर मत करना. अब आप लोग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years फॉर एसेट्स परचेज्ड बिफोर 1 January एंड 10 years फॉर एसेट्स परचेज्ड देयर आफ्टर. क्या कहना चाहते हैं ये? कह रहे हैं देखो जब आप लोग SLM लगाओगे ना तो लाइफ 6 साल ना उन वाले एसेट्स के लिए लेना जिनको आपने कब खरीदा? 1121 से पहले. और जो एसेट आपने 1121 के बाद खरीदे ना उसकी लाइफ कितनी मान लेना? 10 साल. तो मशीन 1 की बता दो कितनी लाइफ? 6 साल मानेंगे. मशीन 2 की 6 साल मानेंगे. मशीन 3 की 10 साल. इतनी सी बात कह रहा है, इतनी सी बात कह रहा है क्वेश्चन. ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व बनाना क्या है हमें. प्रिपेयर प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर 2021. एक ही साल का अकाउंट बनाना है. बनाते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट. छोटा सा ही है, हार्ड 4 लाइन्स. तो सबसे पहले 1 January 21 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. देखिए सबसे पहले तो बैलेंस निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि मशीन्स तो 2017 में बाय की हुई हैं और मुझे 21 का बैलेंस BD चाहिए. तो कैसे निकालें? आज तक का ना डेप माइनस कर दीजिए सारी मशीन से.
तो 1121 को ना 2 मशीन्स थी हमारे पास, तीसरी तो इसी ईयर में आई है, दोनों मशीन्स पे डेप माइनस कर देते हैं। टोटल बता रहे हो आप मुझे? टोटल बैलेंस बता देना दोनों मशीन्स का मिलाकर। हाउ मच? 4। तो मशीनरी 1 की कॉस्ट है 7 लाख, मशीनरी 2 की कॉस्ट है 150। उसके बाद हम लोग ना टोटल ईयर्स चेक करते हैं कितने साल का डेप लगा है। तो मशीनरी 1 पर देखो 2017, 18, 19, 20 4 साल का डेप लगा है, और मशीनरी 2 पे 3 ईयर्स 18, 19, 20 माइनस कर देते हैं। WDV रेट 15 है। और आप लोग जैसे कैलसी पे जब करोगे ना, यहाँ लास्ट में M+ डाल देना। और फिर MRC करना जब दोनों M+ डाल दो, तो आपको सीधा ना टोटल अमाउंट मिलेगा 457,523। लेकिन ये जो अमाउंट है ना, ये हमें आगे चाहिए होगा, तो अगर आप नोट कर लो तो ज़्यादा बेटर है कि ये डेप्रिसिएशन माइनस करके ना अमाउंट आ कितना रहा है। कितना कितना अमाउंट आ रहा है फर्स्ट मशीन का माइनस करके? 36,540,4। और सेकंड मशीन 92,119। तो बैलेंस के बाद हम लोग परचेज रिकॉर्ड करते हैं 30 सितंबर 21। मशीन बाय किया हमने टू बैंक 2 लाख। उसके बाद में सेल कोई नहीं है, तो साल के आखिरी दिन विल चार्ज डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 21 बाय डेप। अब कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर डेप्रिसिएशन। मशीनरी 1 पर डेप्रिसिएशन। अब देखिए कैलकुलेशन, मशीनरी 1 की WDV आ रही है 365,404। ठीक है, इसके लिए हमारे पास स्क्रैप है 0, और इसकी लाइफ डिसाइड की थी हमने 6 इयर्स। तो ये आ गया SLM से 2021 का डेप 60,900। देन मशीनरी 2 92,119 WDV minus 0 divided by 6 15,353। देन मशीनरी 3 2 लाख की कॉस्ट, लाइफ डिसाइड की है यहाँ पर 10 इयर्स 20,000 इंटू 3 मंथ्स कर दूँ ना? नहीं, क्योंकि पॉलिसी क्या है ऑफ चार्जिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन। इसको टोटल कर दीजिए 96,253 इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन कंप्लीट, अकाउंट क्लोज। आराम से नोट कर लीजिएगा, बस डेप डाल दीजिए अकाउंट में और बैलेंस CD निकाल लीजिए।
हाँ जी, देखिए कोई डाउट क्वेश्चन 22 में? ठीक है, चलिए फिर आज की मुलाकात समाप्त। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।